सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बताइए क्या हो रहा है। हमारा तो सुबह का नाश्ता अभी को बन रहा है, कभी कभी देर हो जाता है। तो जिसको भी खाना हो आ जाए और मस्त पकौड़े खाए। बस ऐसे छोटा छोटा छान दे रहे हैं, वैसे कुरकुरी कुरकुरी ना बहुत मस्त लगती है खाने में। बस खाइए और एंजॉय करिए। ज़िंदगी में सब बताया ना, तो कुछ बचा नहीं है, तो बस खाइए और एंजॉय करिए। छना रहा है, वैसे मुंह में पानी तो आ ही जाएगा देख के। तो ऐसा है कि अपने घर में बना लीजिएगा, क्योंकि पॉसिबल तो है नहीं। देखिए रियलिटी है, ये रियल चीज़ें हैं। हम आपको बोल देंगे आप आ जाइए, कि कोई आता नहीं है और न कोई इतना लोगों को देख के बना के ला पाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि बस अपने घर में बना लीजिएगा अगर मन करेगा तो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना, बेसन की पकौड़ी देखिए अलग होती है, और जो घर में दाल पीस के बनाइए ना, वो गजब लगता है। उसका स्वाद, मीठी ले जाओ, उसका स्वाद ना बहुत गजब लगता है। तो बस वही बना रहे हैं, और अगर खाने का मन होगा तो आ जाइएगा, खा के देखो कैसा लग रहा है। मस्त लग रहा है एकदम। ज़्यादा नहीं छाने, थोड़ा सा छान लेना, पानी पियेंगे खा के, तो ज़्यादा छानेंगे। तो बस वही कह रहे थे, ये गांव की पुरानी चीज़ें हैं। पहले लोग दाल पीस के जो बनाते थे ना, अच्छा वो स्वाद ना आपको बेसन में कभी नहीं मिलेगा। बेसन में स्वाद मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बेसन इसी का बनता है। लेकिन जो स्वाद इसमें रहेगा ना, दाल पीस के जो स्वाद आता है, वो स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। कितना भी बढ़िया बेसन कोई बना के दे दे, और पता है आप घर में दाल पीस लीजिए और बेसन की पकौड़ी बनाइए और उसी दाल की ही बनाइए, आपको ज़मीन आसमान का अंतर समझ में आए। बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। तो जो मेरे पापा थे, मेरे ससुर नहीं मेरे पापा, वो कभी भी बेसन की पकौड़ी नहीं खाते थे। उनको जब भी चाहिए, जब भी खाना रहता था तो दाल पिसवा के ही खाते थे। उनका हमेशा का आदत था कि दाल पिसवा लेते थे, उसके बाद वो खाते रहते थे। तो बस आज वैसे ही मन किया बात करने का, तो सोचे दाल पे ही दे। देखिए ये दाल पिसा हुआ है और मस्त एकदम लगता है खाने में। आओ खा लो। इतना 2 पैकेट कहाँ मंगवा ली होगा, शाम को जाना तो यहाँ से ढूंढ के ले जाओगे क्या? वही कह रहे थे, जब मेरे पापा थे तो हमेशा जो है कि दाल रात में भिगोए, वो काट देना, फिर वो पिसवाने और फिर उसकी पकौड़ी बनाते थे। उनको बहुत अच्छा लगता था कि ऐसी ही ज़िंदगी चलती रहती है। अब मतलब तो पापा एक्सपायर कर गए हैं, लेकिन उनकी कई सारी चीज़ें ना मेरे जेहन में हमेशा बसी रहती है। हमेशा मेरे जेहन में ना बसी रहती हैं। बस कुछ कुछ यादें हैं। जो इंसान, माँ बाप को कोई कैसे भूल सकता है, चाहे जैसे भी हो, लेकिन माँ बाप होते हैं और उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और पता है हकीकत है ये, तो जब तक माँ बाप रहते हैं ना, उनकी वैल्यू समझ में नहीं आती है। भले कितना भी गुस्सा आएगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन जब वो लोग नहीं रहते हैं तब वो बोलती हो नहीं। ऐसी बात नहीं, मेरे पापा में गुस्सा करते थे, लेकिन वो मेरा और भाई नहीं। तुम्हारे तो मतलब मैं तो कहती इतना तो कभी नहीं किए होंगे, और तुम्हारी वाली हरकत भी नहीं करते थे। मुझे हरकत कर रही है, हरकत नहीं करते थे नहाने वाला। किसके साथ कर दूँ, मैं तो चाहे नहीं, मेरे पास तो नहीं। पकौड़ी बन रही है, बस खाने की देर है, तो बन जाएंगे और हम भी आएंगे। क्योंकि दाल वाली मतलब गजब लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। पता नहीं बच्चों को तो नहीं पसंद आता उतना, लेकिन हमको ना बहुत अच्छी लगती है। या हम बचपन से वैसे खाए हैं। तो पता मेरे पापा तो सिंघाड़ा जो होता है, पता नहीं आप लोग जानते हैं, जो व्रत में सिंघाड़ा खाया जाता है,
उसकी जो गिरी होती है, तो हमारे यहाँ उसका हलवा, बस वही कह रहे थे ना कि बचपन की कुछ पुरानी यादें ना हमेशा इंसान के जहन में रहती हैं। और शायद हम लोग के यहाँ इंडिया में, हम लोग के भारत में इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को बचपन से ही संस्कार दीजिए। तो मतलब संस्कार वाली बात दूसरे मैटर से मत लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके घर में जैसा होता होगा वही सेम आपका बच्चा सीखता है। तो मेरे यहाँ तो मेरी मम्मी थी नहीं, मेरे पापा ही थे। तो सच बताएं तो हम बहुत कुछ अपने पापा से सीखे हैं। मतलब मेरी लाइफ का जो भी 99% कह सकते हैं, मतलब शादी के पहले का जितना कुछ था ना, सब कुछ अपने पापा से ही सीखे थे। किससे कैसे बात करना है, और पढ़ाई से, लिखाई से, यहाँ तक कि खाना पीना भी मेरे पापा जैसे बनाते थे हमको वैसे ही बनाने आता था, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई था ही नहीं हमको बताने वाला। और पापा को जैसे आता था वो बनाते रहते थे, और हम लोग को उतना ही पता रहता था कि नहीं, उतना ही वैसे ही खाना बनता ही है, हमको पता ही नहीं था। फिर जब ससुराल है तो मेरी जो अम्मा है, तो आज मतलब बहुत अच्छा खाना बनाती थी अम्मा। कलौंजी वगैरह, राजमा वगैरह, चोखा वगैरह ना बहुत मस्त बनाती हैं। अभी अब तो थोड़ा सा ज़्यादा बुजुर्ग हो गई हैं, तो अब उतना अच्छा नहीं बना पाती हैं, शरीर उतना चलता नहीं है। लेकिन पहले बता रहे हैं कि उनके हाथ का खाना लोग खा लेते थे, तो मतलब गजब खाना बनाती थी। तो फिर जब यहाँ आए तो फिर अम्मा के हाथ का सीखे हम। तो ऐसे कुछ सीखते आज करीब 43-44 साल उम्र होने जा रही है, और बस ऐसे ही ज़िंदगी बीतती चली जा रही है। और अब तो एक नया नशा चला आपको, वीडियो वाला। और हम सच बता रहे तो हमको ये वाला नशा बहुत अच्छा लगता है कम से कम ये हो रहा है कि हम कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हैं। और चूँकि हस्बैंड गुस्सा भी कर रहा है, कहना है कि नहीं तुम दिन भर डालती रहती हो, हमको अच्छा नहीं लगता है। तो हम क्या, देखिए हम आपके काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो ऐसा है कि आप भी मेरे काम में मत करिए। और हमको ना वीडियो डालना ही तो अच्छा, और हम ऐसा कुछ कर तो रहे नहीं हैं। खैर हमें लगता है ना कि स्टार्टिंग में जो भी वीडियो वगैरह डालते होंगे ना, सबके यहाँ टेंशन होता होगा। मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड बहुत चिल्लाते हैं, बहुत डांटते हैं, लेकिन फिर हम कहें नहीं भैया, हम सब कुछ छोड़ेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। और चूँकि हमको घर में रहना, हम अपने घर का दिखा रहे, तो आपको क्या दिक्कत है। तो देखिए वैसे ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा रहेगा तो फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा रहेगा तो कोई बात नहीं। और मेरी बकवास सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि बहुत मेरे तरफ ब्लॉगिंग कोई करता नहीं होगा, सच बताए तो हमें तो कुछ देखिए आता भी नहीं है, और बस वैसे ही काम चलाऊ करते हैं जितना कुछ आ पाता है। तो चलिए, अभी तो बहुत कुछ पूरा दिन बचा हुआ है, तो देखते हैं आज की ब्लॉगिंग कैसे क्या होती है, उसके बाद फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।